बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपनी आफ़ियत में रखे। आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त केचप की रेसिपी को शेयर करने जा रही हूँ जो 100% ख़ालिस अज्जा से तैयार की गई है और इसमें हमने कोई भी आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर या कोई भी प्रिजर्वर नहीं डाला और ये सेहत के हवाले से बहुत बेहतरीन है और जो बाज़ार की केचप की कर देगी छुट्टी, क्योंकि बाज़ार से जो हम केचप ख़रीद रहे होते हैं हमें ये भी नहीं पता होता कि उसके अंदर टमाटर हैं भी कि नहीं। तो आज हम जो है बहुत ही बेहतरीन केचप की रेसिपी शेयर करेंगे जिसका जायका बाज़ार की केचप से बहुत बेहतरीन है। और वैसे भी आजकल टमाटर सस्ते हैं तो हमें रमज़ान के लिए बहुत सारी केचप जो है बना कर रख लेनी चाहिए, क्योंकि रमज़ान में तो डेली ही हम कोई ना कोई ऐसी चीज़ें बना रहे होते हैं जिनके साथ हमें केचप की ज़रूरत होती है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और जो लोग चैनल पे नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके लिए लिए हैं मैंने 2 किलो टमाटर जो मैंने रेड और फ्रेश लिए हैं और उनको अच्छे तरीके से धोकर और खुश्क कर लेंगे और इस तरह से इनकी कटिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं जिस तरह से मैंने इनको लंबाई के रुख में काटा है, इस तरह इनके बीज निकलना आसान हो जाते हैं और इसको पकाना भी आसान होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से आप सारे टमाटर जो हैं उनकी कटिंग कर लें। और देखें सारे टमाटर मैंने काट लिए हैं और इसको हम देगची के अंदर डालकर चूल्हे पे चढ़ा देंगे और हम फ्लेम को बहुत ही लो रखेंगे, क्योंकि हमने इसमें पानी तो ऐड नहीं करना, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं जाएगा। और इसमें 3 से 4 जवे लहसुन के, एक दरमियानी साइज़ की प्याज और 1 इंच अदरक का टुकड़ा जो है वो ऐड करेंगे। और पानी जो है बिल्कुल भी इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई प्रिजर्वर नहीं डालना। तो इसी तरह से अगर हमने पानी डाला तो केचप के ख़राब होने का डर होता है। टमाटरों के अपने ही पानी के अंदर जो है ये पकेगा और बाज़ार का फ्लेवर जिन चीज़ों से आएगा उसमें 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के ऐड करेंगे और 3 से 4 लौंग ऐड करेंगे। और जो बच्चों की पसंदीदा केचप है वो इस तरह से बनेगी। और हमने कलर के लिए जो आर्टिफिशियल कलर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। बहुत ही दरमियाने से साइज़ का एक हम बीट रूट लेंगे, यानी एक चुकंदर इसमें ऐड करेंगे और उसको भी बारीक काट कर इसके अंदर डाल देंगे और हम दम के ऊपर चढ़ा देंगे। और हम देखते हैं 10 मिनट के बाद जब हमने ये दम खोला है तो टमाटरों ने बहुत ही ज़्यादा पानी छोड़ा हुआ है और इसी पानी के अंदर हम इसको पकाएंगे और बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करेंगे हम। ये टमाटरों का अपना पानी है और इसी तरह हम इसको दोबारा से पकने के लिए छोड़ देंगे और तकरीबन 30 मिनट तक हम इसको लो फ्लेम के ऊपर पकाएंगे। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि टमाटर सारे जो हैं हमारे अच्छे तरीके से गल चुके हैं और इसमें जो खड़े मसाले हैं वो सारे हम इस तरह से निकाल लेंगे। और अब हम इसको ग्राइंडर के अंदर डालकर बहुत ही स्मूथ सा ग्राइंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ग्राइंड होने के बाद इसका कलर जो है माशाल्लाह से कितना प्यारा आया है और बिल्कुल भी हमने इसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल कलर जो है वो ऐड नहीं किया। और ये सारा कमाल जो है टमाटरों के अपने कलर का है और चुकंदर जो हमने इसमें ऐड किया उसकी वजह से इसके कलर में मज़ीद खूबसूरती आ गई है। और अब इसको हम इसके बीज और छिलकों को निकालने के लिए इसको हम स्टेनर में डालकर इस तरह से चम्मच से हिलाते रहेंगे और सारे जो टमाटर हैं हम इस तरह से उसकी पेस्ट को हम स्टेन कर लेंगे। और आप देख सकते हैं इजीली इसमें से स्टेन हो रहा है और जब ये सारा हम इसमें से पल्प निकाल लेंगे तो बहुत ही थोड़ा सा छिलके और बीज जो हैं इससे इसके अंदर से वेस्ट करेंगे हम। देखें बिल्कुल थोड़ा सा इसमें से ज़ाया हुआ है, बाकी सारा इसमें से हमने टमाटर का पल्प जो है वो निकाल लिया है। इसी तरह से मैंने सारा जो इसको टमाटरों के पेस्ट को मैंने सारा स्टेन कर लिया है और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर आ रहा है इसका। और इसको अब हम पकाने के लिए दोबारा से चूल्हे के ऊपर चढ़ा देंगे। ये देखें 2 किलो टमाटर में से कितना ज़्यादा हमारा टमाटर का जो पल्प है वो निकला है।
और ये बिल्कुल इसमें कोई भी चीज़ हमने ऐड नहीं की, पानी वगैरह नहीं डाला, ये सब इसका अपना ही पानी था जिसके अंदर इसको हमने पकाया है। अब इसको चूल्हे पे हम दोबारा से चढ़ा देंगे और इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पकाएंगे। अभी इसको हम काफ़ी देर पकाएंगे, फिर कहीं जाकर हमारी केचप जो है वो रेडी होगी। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1.5 कप जो है वो चीनी का, और साथ ही हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून जो है नमक का भी ऐड कर देंगे, और ऐड करेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर का ऐड करेंगे 1 चम्मच, और अच्छे से हम इनको मिक्स कर लेंगे। चीनी क्योंकि अपना पानी छोड़ेगी, इसलिए से केचप जो है ये थोड़ा सा इससे पतला हो जाएगा और फिर बाद में पकने के साथ साथ ये गाढ़ा होता जाएगा। और इसको प्रिज़र्व करने के लिए जो चीज़ हम यूज़ करेंगे वो है सफ़ेद सिरका। हम इसमें 1 कप जो है सफ़ेद सिरके का भी ऐड कर देंगे, क्योंकि सिरका डालने के बाद ये पतला हो जाएगा और फिर पकने के बाद ये गाढ़ा होगा। इसीलिए इसी पॉइंट के ऊपर हम इसके अंदर सिरका भी डाल देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 20 मिनट हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पकाएंगे और केचप जो है वो गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। 20 मिनट के बाद हम चेक करते हैं कि केचप हमारी जो है वो गाढ़ी हो चुकी है, और हमें किस तरह से पता चलेगा कि हमें कैसी केचप की कंसिस्टेंसी जो है वो चाहिए। तो इसको चेक करने का तरीका ये, हम प्लेट के ऊपर इस तरह से चेक कर लेंगे थोड़ी सी डालकर, और इसको थोड़ा सा तिरछा करेंगे। अगर तो ये नीचे की तरफ आना शुरू हो गई तेज़ी से, तो इसका मतलब है कि केचप अभी हमारी रेडी नहीं है, इसको मज़ीद हमें पकाना चाहिए। और आप देखेंगे कि जो ही ये पकने के करीब होगी, बहुत सारी इसके छींटे जो हैं उड़ उड़ के हमारे पे पड़ेंगे, तो इसलिए इससे ज़रा बचें और इसको ध्यान से पकाएं। और देखिए अभी हमारी केचप जो है वो बिल्कुल भी रेडी नहीं है, इसको हम मज़ीद पकने के लिए छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट तक। और माशाल्लाह से अब अंदाज़ा हो रहा है कि हमारी केचप जो है बिल्कुल रेडी है और काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है 10 मिनट के बाद। तो अब हम कर देंगे फ्लेम को ऑफ़ और दोबारा से प्लेट के ऊपर जा डालकर हम केचप को चेक कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि अब बिल्कुल भी हमारा जो केचप है वो नीचे को नहीं आ रहा। तो ले जी, मज़ेदार केचप है। यकीन जानिए कि इसका जो टेस्ट है बाज़ार की केचप जैसा है, बिल्कुल जो एक ख़ास बच्चे फ्लेवर पसंद करते हैं और बहुत बड़े-बड़े ब्रांड्स जो होते हैं, बिल्कुल उसी तरह इसका टेस्ट है। तो अब आप किसी भी जार में खुश्क होना चाहिए, जार आपका धोकर अच्छे तरीके से इसको खुश्क कर लीजिए, और इसके अंदर आप इस तरह से केचप जो है वो आप डालकर अपनी 1.5 से 2 माह तक फ्रिज में आप इसको प्रिज़र्व कर सकते हैं और बिल्कुल भी आपकी ख़राब नहीं होगी। और रमज़ानुल मुबारक में अगर आप पहले से बना कर रख लेंगे तो आपको बहुत ही इसका फ़ायदा रहेगा। एक तो आपकी मतलब सेहत के हवाले से ये बहुत अच्छी चीज़ है, और बाज़ार की केचप से बहुत बेहतर है और बहुत ही सस्ती है, और आजकल टमाटर भी बहुत सस्ते हैं। तो मैं तो आपको ये कहूँगी कि आप ज़रूर इसको बनाकर रख लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।